अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये एक मैसेज है। पिछले दिनों मुझे कुछ किताबें मिली अरबी ज़बान में लिखी हुई, बच्चों के लिए एक सीरीज़ है। इसका टाइटल है उज़मा अत-तारीख़, तारीख़ के जो अज़ीम लोग गुज़रे हैं उन पे है। इसमें मसलन मेरे सामने ये छोटी सी किताब है, प्यारी सी, हाफिज़ ज़माना मोहम्मद बिन शहाब अज़-ज़ुहरी। दूसरी शख्सियत जो हैं सालिम बिन अब्दुल्ला इब्न उमर, सैयदतुत ताबीईन हफ्सा बिनते सीरीन और अब्दुल मलिक इब्न उमर, अमरा बिनते अब्दुर्रहमान, इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक, अल हसन बिन यसार और सफ़ियान अथ-थौरी और अब्दुल्ला बिन अल मुबारक। ये शख्सियात, मैं ये सोच रहा था कि कितने बच्चे हैं हमारे ऐसे जिन्हें इन शख्सियात का पता है, इन शख्सियात के हालात का पता है, या कभी उन्होंने, हो सकता है एक दो के नाम भी सुन रखे हों, लेकिन हम बीए भी कर जाते हैं, एमए भी कर जाते हैं, मुझे लगता है पीएचडी भी कर जाते हैं, लेकिन हम इन शख्सियात के नामों से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कौन थे अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जिनका मज़मून हो, जिन्होंने किसी ख़ास उस मौजू पे तहकीक की हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसी शख्सियात हैं जिनका पता असल में हमारे सब बच्चों को होना चाहिए था, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी मज़मून के हैं। ये हमारे असल में हीरोज़ थे मुस्लिम सिविलाइजेशन के। हम बहुत कम जानते हैं अपनी तहज़ीब के मुतालिक, और मेरे दोस्तों उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम उस ज़बान से कट चुके हैं। हम अरबी से कट चुके, फ़ारसी से कट चुके, उर्दू से भी कटने के लिए तैयार हैं। इंग्लिश के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी ज़बान के ख़िलाफ़ होना बड़ी नादानी की बात है। असल में किसी ज़बानें तो सब मेरे लिहाज से तो मुक़द्दस हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। सारी ज़बानें, कुल्लुहुम, सारी ज़बानें प्यारी हैं, मुक़द्दस हैं, रंगारंगी है। लेकिन जो ज़बान किसी तहज़ीब के बुनियादी सरचश्मों को अपने अंदर रखती हो और एक लंबे अरसे तक उसमें एक सिलसिला हो मुसन्निफ़ीन का, तहकीक करने वालों का, लिखने वालों का, सोचने वालों का, जिसमें लोगों की सोचें, लोगों की सोच की जो लतीफ़ निकात हैं, लताफ़तें, सोच की लताफ़तें, वो कागज़ पे जब उतरती हैं तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है, एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना जो है वो वजूद में आता है। उस ख़ज़ाने का इनकार कर देना है गोया, अगर हम उस ज़बान से जो है वो रुख अपना मोड़ लेते हैं अपना, तो क्या होगा कि वो सारा ज़ख़ीरा गोया हमारे लिए मौजूद ही नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नाम, कुछ अरसे तक नाम रहेंगे, फिर वो नाम भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर जो ज़बान जो है वो हमारे ऊपर गालिब होगी, उसमें जो हीरोज़ होंगे और उसमें जो चीज़ें होंगी उन्हीं का गलबा होगा, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सोचने के रुख, हमारे सोचने के ज़ाविये, हमारे महसूस करने के अंदाज़, इन सब में धीरे धीरे एक तब्दीली आती जाएगी, और हम कुछ जनरेशन्स के बाद बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। और यही असल में हमें तारीख़ से पता चलता है कि जो तहज़ीबें मिटती हैं, जो ख़त्म होती हैं, तो वो किताबें बाज़-औक़ात लाइब्रेरियों में मौजूद होती हैं, मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, तो वो लाइब्रेरियों में होती हैं, फिर उसके बाद म्यूज़ियम्स में चली जाती हैं, लेकिन वो ज़िंदा नहीं रहती, और उनसे ज़िंदगी का ताल्लुक़ जो है वो नहीं रहता। तो हम जब ये कॉलोनियल एक्सपीरियंस से गुज़रे और गुज़र रहे हैं, बल्कि, तो उसमें एक ख़ित्ता ज़मीन तो हमने बहरहाल हासिल कर लिया। 14 अगस्त के हवाले से भी ये वीडियो एक है, लेकिन जो असल आज़ादी है, सोच की आज़ादी से मुराद ये है कि हम अपने आप को पहचानने की आज़ादी, यानी ये हमारा हक़ था कि हम पहचानें कि बतौर एक इज्तमाइयत के
हम कौन हैं। एक सवाल तो आता है ना कि बतौर एक इंसान के हम कौन हैं, ये सवाल तो हर इंसान के सामने है। लेकिन एक तहज़ीब के यानी एक दायरे में रहते हुए अगर हम बात करें तो उसमें हम कौन हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी तहज़ीब का इंसानियत के लिए। तो ये सवाल जो हैं ये असल में किसी कौम की, किसी तहज़ीब की ज़िंदगी और मौत के जो सवाल होते हैं ये वो वाले सवालात हैं। और इन सवालों पे असल में गौर हमारे माहिरीन तालीम को करना चाहिए, हमारे माहिरीन समाजियात को करना चाहिए। तो मुझे जो तौफ़ीक मिली एजुकेशन के हवाले से या सोशियोलॉजी के हवाले से चीज़ों को समझने की, कि हमारा जो तालीमी सिलसिला है हमारे मुल्क में राइज, वो बड़ी तेज़ी के साथ और ज़्यादा कॉलोनाइज़ होता जा रहा है। यानी ये अजीब बात है कि जब अंग्रेज़ यहाँ मौजूद थे उस वक्त चले अंग्रेज़ी स्कूलों का एक सिलसिला शुरू हुआ और अंग्रेज़ी को वो किया गया, तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है सिलसिला हुआ और अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत अच्छी बात है, उसमें जो उलूम हैं उनसे हासिल किया जाए। और फिर हमारी जो जनरेशन थी उसने उर्दू मीडियम में पढ़ा और फिर लेकिन अंग्रेज़ी भी सीखी एज अ सेकंड लैंग्वेज और बड़ी महारत पैदा की, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पैदा हुए। और लेकिन वो इकबाल को भी पढ़ लेते थे, वो गालिब को भी पढ़ लेते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है स्कूलों में इस वक्त, तो उर्दू की सूरत हाल बहुत मखदूश है, बहुत ही कमज़ोर सूरत हाल है उर्दू की। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उर्दू की जो सरचश्मा ज़बानें हैं यानी अरबी और फ़ारसी, उससे हमने बेइतनाई बरती, यानी उसको हमने नज़रअंदाज़ किया। तो मेरे दोस्तों, अरबी सीखना जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। और ये कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू जिसको आती हो उसको तो आधी फ़ारसी आती है, और फ़ारसी थोड़ी सी आती हो तो आधी अरबी आपको हमें आती है पहले से। हमारे बहुत सारे जो नाउन्स हैं, नाम हैं, हरूफ तहज्जी हैं, ग्रामर की जो टर्मिनोलॉजी है, इस्म, फ़ेल, हर्फ, ये सब मुश्तरका है अरबी में, फ़ारसी में और उर्दू में। तो हमें 14 अगस्त का जो ये सिलसिला है हमारा, तो मेरे ख़्याल में तो इसमें हम ये एक अपने तौर पे एक कदम जो है वो उठाएं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी फ़ैमिली में, अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूलों में, कि हम अपनी एजुकेशन को डीकोलोनाइज़ करेंगे। अंग्रेज़ी सीखें, फ़्रेंच भी सीखें, जर्मन सीखें, जहाँ तक हो सकता है, बहुत अच्छी बात है उनकी, लेकिन अपनी ज़बानों की कीमत पे नहीं। ऐसी अंग्रेज़ी के जो हमें उर्दू भुला दे, उर्दू भुलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है सिर्फ़ कि जिसमें उर्दू जो है उनके नज़दीक कम अहमियत की ज़बान है, और फिर पंजाबी या बलोची तो बिल्कुल ही कम अहमियत की ज़बान है। तो ये गलत है। हमारी मकामी ज़बानें बहुत खूबसूरत ज़बानें हैं, वो भी हम उन्हें भी अपने साथ लेके चलें। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगेगा इतनी ज़बानों का हम बोझ लाद दें, ये बिल्कुल गलत दलील है। हमने ज़ाविया स्कूल में बहुत आसानी के साथ ये तजुर्बा किया कि माहौल में हमारे जो थी वो अरबी भी थी, फ़ारसी भी थी और मकामी ज़बानें भी थी। हम बड़े आसानी के साथ बच्चे जो थे वो पंजाबी में भी हम कभी बात कर लेते थे, बलोची में भी बात करते थे। इन ज़बानों को हमने माहौल में बैन नहीं किया था। किसी ज़बान को किसी माहौल में बैन करने का जो उसको उस पर कदगन पाबंदी लगाने का जो मिजाज है, ये मिजाज ग़ुलामी का मिजाज है। और बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बाज़ इस्लामिक स्कूलों में भी यही मिजाज है कि जहाँ उर्दू बोलेगा तो उस पर फ़ाइन कर देते हैं हम। अंग्रेज़ी के पीरियड की हद तक ये बात रही तो ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या कि बच्चा जो है वो अपनी ज़बान के साथ एक मनफी तासुर वो पैदा कर लेगा। तो बहुत सारी बातें हैं बहरहाल, लेकिन एक बुनियादी बात ये है कि हमें अरबी जो है वो इसलिए सीखनी है कि बुनियादी बात तो यही है कि वो उसमें वही मौजूद है और वो इस्लाम के बुनियादी जितने भी मसादिर हैं वो अरबी ज़बान में हैं। और अरबी सीखना बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत अमल है। अरबी इतनी लॉजिकल है, इतनी साइंटिफिक है कि सच्ची बात यह है कि इंसान का IQ लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है बहुत, और इंसान के जहन की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें नए न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं, जब आप ख़ास तौर पे ग्रामर सीखते हैं। तो मैं इनवाइट करूँगा स्कूलों के जो
यहाँ पे कोई टीचर्स हैं या जो जिनके स्कूल हैं ऐसे, या अपनी फैमिली में अब इंटरनेट के रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम आसानी से अरबी सीख सकते हैं। और हम ज़ाविया स्कूल में जो है, ज़ाविया स्कूल का इंशाअल्लाह ताला ये रहा पहले भी एक हमारी पहचान है, और हम इसको जारी रखेंगे आगे चल के भी, कि हम अंग्रेज़ी सीखेंगे बच्चे बहुत अच्छी, लेकिन साथ साथ अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान जो है, फ़ारसी भी इस लिहाज से मज़लूम है। और ये भी अफ़सोस की बात है कि अब तो अरबी मदारिस से भी जो है वो फ़ारसी ख़त्म होती जा रही है। अगर हम सादी शिराज़ी से को ना पढ़ सके तो हम बहुत बड़ा सरमाया जो है उससे महरूम रखेंगे अपने बच्चों को। और ये जो आजकल कहा जाता है कि जी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, या जनरेशन गैप जो बढ़ता जा रहा है पेरेंट्स में, पेरेंट्स की पेरेंटल अथॉरिटी नहीं रही बच्चों पे, या बच्चे कुछ और तरह से, उनकी सेंसिबिलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। तो सेंसिबिलिटीज़ अगर मुख्तलिफ हैं, उनके सोचने का, महसूस करने का अंदाज़ अगर अलग है, तो उसकी वजह यह है कि उनकी ज़बान असल में अलग हुई। सोच बदल जाएगी ज़बान बदल जाने से। तो हमें अपने सोसाइटी को अगर डीकोलोनाइज़ करना है तो अपनी सोच को, असल में हमें डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड जो है उसकी ज़रूरत है। उसी का ये प्रोजेक्ट है ज़ाविया ट्रस्ट स्कूल। और इंशाल्लाह हम मिसाल बनाएंगे, एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे बच्चे आसानी के साथ उन पे वज़न डाले बग़ैर बड़े अच्छे तरीके से वो माहौल में ही वो ज़बानों को जो है वो सीख सकें इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।